आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एक क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था पहला ओडीआई मुकाबला, और वो भी एडिलेड में खेला गया था। और टी20 वर्ल्ड कप के बाद अगर देखें तो यह पहला सीरीज शुरू हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि ओडीआई से शुरुआत हुआ है। जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज खेले जाने वाले हैं, और जिसमें से देखें तो पहला ओडीआई खेला गया था। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, जो कि अपना डेब्यू कप्तानी करते हुए इस ओडीआई सीरीज में, पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। जिसमें से देखें तो दोनों ही टीमों में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे इस ओडीआई सीरीज में। अगर आप देखें तो क्योंकि बेन स्टोक्स जाहिर सी बात है कि T20 में दिखाई देंगे, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में नहीं दिखाई देंगे। ओडीआई से रिटायर्ड ले चुके हैं। वही देखें तो शानदार शुरुआत की थी गेंदबाजी के साथ ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने, जबकि फिल सॉल्ट और जेसन रॉय को सलामी बल्लेबाजी करने भेजे थे ऊपरी क्रम में। और वही इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन रॉय और वही फिल सॉल्ट कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाए थे पहले ओडीआई में, और थोड़े बहुत धीमे लग रहे थे, और जिसके कारण फील्ड सॉल भी कुछ खास रन्स नहीं बना पाए। वही जेसन रॉय भी महज 6 ही रन बना पाए थे। और कुल मिलाकर देखें तो पहले 30-31 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, और पावर प्ले में अगर देखें तो 47 रन बना पाए थे 3 विकेट गवा के। और ओडीआई में अगर आप पावर प्ले में 3 विकेट गवा देते हो तो वहां से वापसी करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। जिसमें से देखिए तो पार्टनरशिप चाहिए था बीच में, जो ऐसा कोई बल्लेबाज हो जो कि एक तरफ से धीमे तरीके से खेले और रन्स को बढ़ाए और बिना विकेट गवाए एक अच्छा पार्टनरशिप जरे। जिसमें से दाविद मलान ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। दाविद मलान आए, वही सैम बिलिंग्स, जेम्स विंसी भी कुछ खास नहीं कर पाए, छोटे छोटे पार्टनरशिप्स करते गए। वही देखें तो कप्तान जॉस बटलर के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, जबकि देखें तो 4 विकेट गिर गए थे 66 पे। उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी कप्तान जॉस बटलर और दाविद मलान के बीच, और जिसमें से देखें तो 52 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच, और जो कि एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। अगर उस वक्त जल्दी एक आध विकेट और भी गिर जाता तो शायद इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले में वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, और जिसके कारण इस 52 रन की पार्टनरशिप ने बाद में एक नींव रखा कि एक अच्छे टोटल तक बढ़ सकते हैं और एक पार्टनरशिप लंबा पार्टनरशिप लगे। तो वही बाटलर ने 29 रन की पारी खेली कप्तान ने, जबकि दाविद मलान ने अगर देखे तो जॉर्डान के साथ एक पार्टनरशिप किया, वही डेविड विली के साथ पार्टनरशिप्स की। कुल मिलाकर देखें तो ये 3 पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप थे। दाविद मलान की बहुत ही शानदार शतकीय पारी रही, और पूरे टीम के हवाले से देखे तो दाविद मलान ही एक अकेले खिलाड़ी है जो शतक जड़ दिया। 134 रन की पारी खेल गया और बहुत ही महत्वपूर्ण शतक की पारी खेल गया, और ऐसे मुकाबले में और ये शतक बहुत ही ज़रूरत था इंग्लैंड के अगर नज़रिए से देखे तो। और वही किया दाविद मलान ने, और शानदार। और बाद में देखे तो छक्के चौके लगाते जा रहे थे। और वही मिडिल ओवर्स में कुल मिलाकर देखे तो 40 ओवर तक महज 215-16 तक पहुंच गए थे। जिसमें से देखे तो वही आखिरी के 10 ओवर में जो 72 रन जोड़े वही क्रूशियल रन्स थे, जबकि आखिरी 10 ओवर में अगर आपके 7 विकेट गिर जाते हैं 40 ओवर के अंत तक, जहां पे 199 पे 7 विकेट गिर गए थे। क्रिस जॉर्डन भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन पार्टनरशिप अच्छे किए, थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट्स किए। वही डेविड विली ने आकर पारी को संभाला दाविद मलान के साथ। डेविड विली ने भी 34 रन की नाबाद पारी खेल गए, और आखिर में मलान का भी विकेट गिरा, 134 रन बनाकर आउट हो गए। जिसमें से देखें तो डेविड विली और मलान के बीच 60 रन का पार्टनरशिप, और जब 7 विकेट गिरने के बाद एक ऐसा पार्टनरशिप बनता है जो कि बड़े टारगेट के तरफ अग्रसर करके जाता है, और वही दाविद मलान ने कोशिश की और वो करने में सफल भी हुए। जिसमें से देखे तो 50 ओवर पूरे खेल गए थे, 287 रन बना गए 9 विकेट के नुकसान में। और वही कप्तान पैट कमिंस ने 3 विकेट चटके और
बतौर कप्तान ओडीआई में ये पहला मुकाबला था उनका, और जहां पे 62 रन देकर 3 विकेट चटके। वही मिचेल स्टार्क ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 10 ओवर में 45 रन देकर 1 विकेट चटके। वही जैम्पा ने भी 3 विकेट चटके 55 रन देकर, और बहुत ही शानदार स्पेल रहा जैम्पा। स्टनेगर हालांकि विकेट नहीं चटका पाए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी रहे। वही स्टोइनिस ने भी 1 विकेट चटका और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा दिखा। लगभग छक्का ही था, जो कि ऐसे शानदार तरीके से इस छक्के को बचाया बाउंड्री लाइन पे, और वो भी शानदार तरीके से फील्डिंग की एस्टन हेगर द्वारा। और बहुत ही जाने माने जाते हैं ऐसे फील्डिंग करने के लिए, और कल उन्होंने यही फील्डिंग किया जो कि चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को, और ये लगभग छक्का ही था जिसको अच्छी तरीके से कैच पकड़ते हुए अंदर गेंद को डाला बाउंड्री लाइन के रोप के अंदर, और बहुत शानदार फील्डिंग एफर्ट रहा अगर देखें तो। और ये आप अपेक्षा भी रखते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के तरफ से, इंग्लैंड जैसे टीम के, न्यूजीलैंड जैसे टीम के, भारतीय जैसे टीम के तरफ से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं, और वैसे ही प्रदर्शन करके दिखाया कल एस्टन एगर बतौर गेंदबाज भी, और वही शानदार फील्डिंग्स भी किए। जबकि देखें तो इस 134 रन की दाविद मलान की पारी ने इंग्लैंड को एक अच्छी परिस्थिति में ला कर दी, जो कि 287 तक बना पाए, जहां से लड़ सकते थे। 288 का लक्ष्य मिला ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया का एक नया पेयर उस दिन सलामी बल्लेबाजी करने आया डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड सलामी बल्लेबाजी करने आए थे, जिसमें से देखें तो आते ही शानदार पारी खेलते रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल गए। जबकि 288 रन का लक्ष्य था, और उस लक्ष्य को पीछा करना बहुत ही बड़ी बात था। और जबकि ओपनिंग बल्लेबाजों ने जो नींव रख दी थी, और बहुत तेज तरार पारी खेल गए थे दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, जिसमें से देखें तो 147 रन का शतकीय पार्टनरशिप रहा, पहले विकेट का पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने ही पूरे मैच के रुख को ही पलट कर रख दिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ला कर रखा है। जहां पे देखें तो पहले 10 ओवर में 65 रन थे, और वही कुल मिलाकर देखें तो 20 ओवर तक 148 रन कर गए थे, जिसमें से बहुत तेज तरार रन्स बना रहे थे ट्रेविस हेड और वही डेविड वार्नर। और टॉप ऑर्डर के अगर हिसाब से बात करें तो टॉप ऑर्डर के तीनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अच्छे की पारी खेली। डेविड वार्नर के ने भी 86 रन की पारी खेली, वही ट्रेविस हेड ने भी 69 रन की पारी खेली, और शानदार अच्छे की पारी और तेज तरार पारी रही डेविड वार्नर और वही ट्रेविस हेड के द्वारा। और जब बाद में आए थे तीसरे नंबर पे स्टीवन स्मिथ ने भी शानदार प्रदर्शन किए, शानदार सिंगल टैबल्स खोजे, और वही शानदार शॉट्स लगाए, चौके भी ढूंढने, और स्टीवन स्मिथ भी कल अच्छी तरीके से तेज तरार पारी खेल रहे थे, जिसमें से देखें तो 80 रन का नाबाद पारी खेल के मैच जीता गया आखिर में जाकर। जबकि 53 रन का पार्टनरशिप किया डेविड वार्नर के साथ, और इस दो पार्टनरशिप ने ही पूरा मैच को पलट के रख दिया। और आखिर में आते आते देखें तो 200 प्लस कर गए थे 30 ओवर तक। 20 ओवर में महज 89 रन चाहिए थे, और वो भी आखिरी में जाके थोड़े बहुत विकेट चटकाने के कारण बीच में थोड़े बहुत धीमा हो गए थे रन्स। लेकिन वो जो पार्टनरशिप ने जो तेज़ी बढ़ा कर दी थी, उस वक्त धीमा भी होते तो शायद देखे तो उतना नुकसान नहीं झेलना पड़ा, और मैच ऑस्ट्रेलिया के गिरफ्त में था उस वक्त भी। और वहीं पे देखे तो डेविड विली ने 2 विकेट चटकाए, 58 रन दिए, हालांकि महंगे साबित हुए। वही ऑली स्टोन ने भी शानदार गेंदबाजी की, लिक्विड भी हालांकि देखे तो महंगे साबित हुए। जबकि क्रिस जॉर्डन ने 1 विकेट चटके, उनके साथ देखे तो लियाम डॉसन ने भी आकर बाद में 1 विकेट चटके। आखिरी के 5 ओवर में अगर देखे तो 1-2 ओवर कर गए। दाविद मलान ने भी 1-2 ओवर, पहले ओवर शानदार गेंदबाजी की थी, और जब दूसरे ओवर में पिटाई पड़ा उनको, और वही जोस बटलर की थोड़ी बहुत नोकझोंक करते हुए दिखाई दिए। जब कैमरून ग्रीन स्ट्राइक पे थे, लियाम डॉसन को बोल रहे थे कि ऑक्शन इज कमिंग, ऐसे कुछ बोल रहे थे क्रिस ग्रीन को, और वही थोड़े बहुत नोकझोंक हुई इस मुकाबले में, और बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से देखें तो, और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ में आप अगर एक पहले ही मुकाबले को जीत कर अगर आप लीड ले लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है, और आप
का अपर हैंड रहता है इस मुकाबले में और इस सीरीज़ में। वही दूसरा मुकाबला अगर देखें तो कल खेला जाने वाला है सिडनी में, और जो कि भारतीय समय के अनुसार 8:50 पे शुरू होगा मुकाबला सुबह। वही देखें तो कुल मिलाकर ये प्रदर्शन, और तीनों ही बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर के तीनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की तरफ से, और शानदार प्रदर्शन रहा और तीनों ही बल्लेबाजों की तरफ से शानदार इंटेंट दिखाई दिया रन चेज में। और 46.5 ओवर में ये रन चेज कर गए, 291 रन बना गए और 6 विकेट से यह मुकाबला जीता, आसानी से जीता यह मुकाबला। हालांकि देखें तो और दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे प्लेइंग 11 में, जो कि सैम कारन, मोइन अली, आदिल रशीद आपको दिखाई देंगे अगले मुकाबले में। और अगला मुकाबले में क्या वापसी कर पाती है इंग्लैंड की टीम, या फिर कल ही इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को अपने नाम कर जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। और बहुत ही शानदार मुकाबला होगा कल का भी, और ऐसा लग रहा है कि 260-70 के ऊपर हो सकता है रन, और शायद 300 प्लस भी रन हो, क्योंकि एडिलेड के बीच में जो रन्स दोनों ही टीमों ने बनाए, और शायद ऐसे देख कर लग रहा था कि ये बल्लेबाजी करने के लिए बहुत ही अनुकूल था ये पिच। और सिडनी में थोड़े बहुत स्पिनिंग ट्रैक देखने को मिलेंगे, और वही टॉस भी महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले के लिए। और कुल मिलाकर देखें तो पहला मुकाबला जीत के आसानी से ऑस्ट्रेलिया, और इस जीत के साथ दूसरे मुकाबले में जाएंगे, और क्या इंग्लैंड वापसी कर पाती है इस सीरीज़ में, और ये भी दिलचस्प रहेगा अगर देखें तो। और वही देखें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से शुरू होने वाला था 3 T20I मैचेस की सीरीज़, और वही 3 ODI मैचेस की सीरीज़ होने वाली है। इस सीरीज़ में 3 ODI और 3 T20I मैचेस की सीरीज़ खेले जाने वाले, जिसमें से आज से शुरुआत होने वाला था। और वो आज पहला T20 मुकाबला था वेलिंगटन में खेला जाने वाला था, लेकिन बारिश के कारण यह मैच रद्द कर दिया गया, और वही ये मुकाबला वॉश आउट हो गया बारिश के कारण। पहला मुकाबला, अभी 2 और मुकाबले होंगे T20 के, और 2 T20 मुकाबले से पता चलेगा कि सीरीज़ आखिर में कौन जीता, या फिर सीरीज़ शेयर करना पड़ सकता है या नहीं, क्योंकि अभी 2 ही T20 सिर्फ बाकी है इस T20 सीरीज़ में। जबकि दूसरा T20 खेला जाने वाला है वो होगा माउंट मैंगनी में, और वो होगा 20 नवंबर को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे को। और आज रिव्यू करने का ऐसा कुछ मिला ही नहीं, टॉस भी नहीं हुआ इस मुकाबले में। भारी बारिश हुआ था इस मुकाबले में, और जिसके कारण एक भी गेंद नहीं हुआ और टॉस भी नहीं हो पाया इस बारिश के कारण। आशा करते हैं दूसरे मुकाबले में बारिश ना गिरे और पूरी तरीके से 20 ओवर देखने को मिले दोनों ही तरफ से, और अच्छे मुकाबले की आशंका है। और प्लेइंग 11 में कौन से प्लेइंग 11 डालते हैं हार्दिक पांड्या कप्तान भारतीय नज़रिए से देखें तो ये 2024 के जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वेस्ट इंडीज़ और USA में, और उसके लिए ये नींव रखी जाएगी इस सीरीज़ से। तो देखते हैं हार्दिक पांड्या क्या जो कि जैसे कि आयरलैंड में बतौर कप्तान सीरीज जीता था, क्या न्यूजीलैंड में जाकर T20 सीरीज़ अपना नाम कर सकती है, भारत अपना नाम कर सकती है T20 सीरीज़। ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि ODI में तो शिखर धवन कप्तानी करेंगे भारतीय टीम की। और कुल मिलाकर देखें तो दूसरा T20 बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दूसरा T20 दोनों ही टीम जीतना चाहेंगे, क्योंकि पहला जो मुकाबला सीरीज़ का जो भी जीतता है उनके लिए थोड़ा बहुत एडवांटेज होंगे। तो आशा करते हैं वो मुकाबला भी पूरा हो, और वो मुकाबला माउंट मैंगनी में खेला जाने वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही सीरीज़ बहुत ही टक्कर का होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बारे में भी बताया, या फिर भारत और न्यूजीलैंड के बारे में भी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।